हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9 आपको कराएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कराएंगे कि कैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। एक्सरसाइज 2.2 इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, आप देखिए यहाँ से। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x क्या दिया है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 x इक्वल टू 0 पुट करो। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर 0, ये 0 हो गया, 0 माइनस 0 आ जाएगा प्लस 3, तो ये 3 इसका आंसर आ गया। ये आपका 3 यहां से आंसर आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या पुट करना है आपको, x इक्वल टू -1, 5 x की जगह -1 -4 x की वैल्यू -1 प्लस 3, 5 इंटू -5 -5 और -4 -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा प्लस 3, तो -4 -5 प्लस 3, अब -5 -4 -9 प्लस 3 -6, ये आपका सेकंड पार्ट आ गया। तो सेकंड पार्ट आपका ये -6 आ गया। अब हम इसका जो है थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट क्या है आपका, x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 5 इंटू 2 -4, 2 का स्क्वायर प्लस 3, पॉलिनोमियल क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x इक्वल टू 2 पुट करो तो 5 2 जा 10 -4, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 प्लस 3, 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3, 10 माइनस 16 -6 प्लस 3 -3, ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दिया। सेकंड, तो फर्स्ट पार्ट इसका देखिए आप, P0 P1 P2। अब यहां पर फर्स्ट पॉलिनोमियल Py क्या गिवन है, Py इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, P0 y की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर y इक्वल टू 0 प्लस 1, ये आपका आ गया 0 माइनस 0 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 0 0 प्लस 1 1, तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया आपका, इसका वैल्यू 1 आई। सेकेंड पार्ट में P1 पॉलिनोमियल y स्क्वायर 1 का स्क्वायर y1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कट गया, 1 आंसर आ गया। हैव यू गॉट इट? P2 आपका जो P2, अब P0 आ गया और ये यहां पर P1 आ गया। P2 y की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 विल बी 2, 2 प्लस 1 3। इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। फाइंड P0 P1 P2 सेकंड पार्ट के लिए पॉलिनोमियल t के टर्म्स में, यहाँ y की टर्म्स में P0, तो t की वैल्यू 0 पुट करो तो 2, t की 0, 2 इंटू 0 स्क्वायर, 0 का क्यूब, 2 प्लस 0 2 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0 आ जाएगा और 0, तो ये 0 ही रहा, इतना पार्ट 0 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब है P1 को हम निकालेंगे, 2 t की वैल्यू T1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 1 का क्यूब 1 इंटू 1 विल बी 1, ये आ गया 5 माइनस 1 4। अब हम P
2 निकालेंगे, ये कितना आएगा 2 प्लस t की वैल्यू 2, 2 इंटू t की वैल्यू 2, t की वैल्यू 2, 2 प्लस 2 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा 2 इंटू 4, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, अब ये आ गया 4, 4 2 जा 8 माइनस 8 प्लस माइनस कट गया 4। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, एक बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए, गर्दन नीचे, P0 मतलब x की जगह 0, तो 0 का क्यूब 0 आएगा, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0, P1 1 की पावर 3, x की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 विल बी ऑलवेज 1, P2 कितना 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब हम इसी का फोर्थ पार्ट यहीं पर करते हैं। फोर्थ पार्ट px इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। पहला पार्ट p0, पहले p0 की वैल्यू निकालेंगे, तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1, हमने क्या कर दिया वैल्यू पुट कर दी x की 0, 0 माइनस 1 होगा और 0 प्लस 1 1, 1 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1। अब हम इसका P1 निकालेंगे, तो P1 में जो पॉलिनोमियल है आपका यही है, ऊपर रखा हुआ है, 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, वैल्यू पुट करो x की, तो ये 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करो देन यू विल गेट ऑलवेज 0। अब हम P2 निकालेंगे, तो x की वैल्यू पुट करो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है 2 फैक्टर्स में, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, 3 बन जा 3। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सॉल्व कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट। अब हम मूव करेंगे थर्ड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। पॉलिनोमियल क्या है px, अब इसमें x इक्वल टू माइनस 1/3 रखो, अगर हम वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका 0 है, अदरवाइज नहीं, तो px x की जगह इसमें क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका फर्स्ट पार्ट, ये क्या है आपका x की जगह 1/3 रखो, तो p माइनस 1/3, इधर भी रखो 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, माइनस 1 प्लस 1 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, यस ये वेरीफाई देयर फॉलोइंग आर जीरोस, तो इसमें आपको ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यस माइनस 1/3 इज 0, तो ये यस में आ गया, किसमें आ गया, क्योंकि पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो x इक्वल टू माइनस 1/3 इज ए 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सेकंड में क्या है आपका px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। अब x की वैल्यू पुट करो 4/5, तो 5 4/5, पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये 5 से 5 कट गया, 3.14 होती है कि नहीं। अब ये क्या आएगा 4 माइनस 3.14 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 तो नहीं होगा ना, पाई की वैल्यू 3.14 लो, ये 0 नहीं होगा, तो इसमें नो आएगा, क्या आएगा नो, ये 0 नहीं है। तो सेकंड पार्ट में आप क्या लिखेंगे, 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ, 4/5 ये क्या है, ये 0 है, इसका 0 नहीं है, 4/5 इज नॉट अ 0, ये 0 नहीं है। अब आप इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट देखिए इसका px x² माइनस 1, x की वैल्यू 1 और माइनस 1, तो p1, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 1 0, यस x इज इक्वल टू 1 0 है, क्योंकि इसमें 0 कर दिया। अब माइनस 1 रखो इसी में p माइनस 1,
तो ये x की जगह -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 1 -1 ये 0, ये भी यस x इक्वल टू -1 ये 0, ये 0 है। अब आपका इसमें कौन सा पार्ट कर दिया? थर्ड। अब फोर्थ पार्ट देखिए आप, फोर्थ पार्ट में px और यहाँ पर क्या है x प्लस 1 और x माइनस 2। तो पहले क्या पुट करना है? x इक्वल टू -1 तो p -1 तो x की जगह -1 प्लस 1 -1 -2 -1 प्लस 1 0, ये -3 आएगा। -1 और -2 3, तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये यस इसमें क्या आ गया? यस -1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब हम पुट क्या करेंगे? x इक्वल टू 2 कहां पर है? x इक्वल टू 2 पुट करो इसी पॉलिनोमियल में। p2 2 प्लस 1 2 माइनस 2, x की वैल्यू 2 पुट करो। 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 2 0, ये 0 यस यस मतलब ये 0 है, क्योंकि दोनों बार फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम x इक्वल टू 1 पे 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर भी एक वैल्यू 0 आ गई। अब हम देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है आपका? p 0, तो यहाँ पर 0 रखो तो ये कितना आएगा? 0 का स्क्वायर 0, यस ये इसका 0 है, ये इसका 0 है। सिक्स पार्ट में देखिए, सिक्स पार्ट में क्या करना है आपको? p x की ये -m/l ये लिखना है, l x की वैल्यू -m/l प्लस m, l से l कट गया तो -m प्लस m इज इक्वल टू 0, तो इस पे यस आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं सेवेंथ और एट पार्ट की तरफ। ए इसमें 0 आ गया तो ए यस ये इसका 0 है x इक्वल टू -m/l। अब सेवेंथ पार्ट px इज इक्वल टू हाउ मच? 3x स्क्वायर -1, पहले x की वैल्यू -1/√3 पुट करो इसमें, तो p -1/√3। अब 3 ये -1/√3 इसका होल स्क्वायर -1 3 -1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव 1, रूट का जब हम करते हैं तो रूट हट जाता है, तो 3 -1 3 कट गया 1 -1 0, यस यहाँ पर क्या आएगा? यस क्यों? पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, तो -1/√3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको? 2/√3। x कितना लेना है? 2/√3, तो यहाँ पर आपका p 2/√3 ये आएगा और 3 यहाँ पर आएगा 2/√3 इसका होल स्क्वायर -1 3 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये -1 4 -1 3 नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इस पे क्या आएगा? नॉट, ये इसका 0 नहीं है। अब आपका इसका जो 8 पार्ट है, लास्ट पार्ट है, वो क्या है? px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, 2 इंटू x 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट गया 1 प्लस 1 2 नॉट इक्वल टू 0, तो नो नॉट आ गया, ये इसके 0 नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हुई। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स की। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट पार्ट, तो हमें जीरोस निकालना है, तो जिसका हमें 0 निकालना है उसको क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब x इज इक्वल टू 0 - 5, x इज इक्वल टू -5, 0 आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट में क्या है? px इज इक्वल टू x - 5, तो इसे x - 5 को क्या कर देंगे? 0 के इक्वल, जहां भी 0 निकालना हो फाइंड द जीरोस, तो उस पॉलिनोमियल को 0 कर दो आप, तो x इज इक्वल टू ये पॉजिटिव हो जाएगा 0 + 5, तो x इज इक्वल टू 5। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है आपका? px
इज इक्वल टू 2x माइनस 5। फाइंड द जीरोस, तो जो भी पॉलिनोमियल है उसे जीरो के इक्वल कर दो। 2x इज इक्वल टू, इधर जाएगा पॉजिटिव, x इज इक्वल टू 5/2। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका थर्ड पार्ट हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका फोर्थ पार्ट, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। फाइंड द जीरोस, जब भी आपको जीरोस निकालने हो पॉलिनोमियल को, तो पॉलिनोमियल को क्या कर दो, जीरो। 3x इधर पॉजिटिव होगा, x इज इक्वल टू 3 यहां पर आकर के डिवाइड करेगा। ये आपका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है px इज इक्वल टू 3x। तो ये पॉलिनोमियल क्या है, 3x, इसको जीरो कर दो। अब x इज इक्वल टू 0/3, तो x इज इक्वल टू 0। अब हम मूव करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट, tx इज इक्वल टू ax, a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब इस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है, तो x इज इक्वल टू 0/a। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट ऑलवेज 0। अब आपका इसका लास्ट पार्ट है, जिस पार्ट को बोलेंगे 7। वो क्या है आपका, px इज इक्वल टू cx प्लस d और c नॉट इक्वल टू 0। c 0 नहीं है, c d आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर में क्या है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो cx प्लस d इज इक्वल टू 0 करो, cx माइनस d, ये d कांस्टेंट टर्म माना जाएगा, cx वेरिएबल टर्म माना जाएगा, इसमें x आ रहा है, तो c इज इक्वल टू माइनस d, c इधर डिवाइड करेगा। तो आपका एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है बोलो, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल पार्ट्स हमने इस वीडियो में किए। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत। कुर्सी हटाएंगे।